मैं अतीत मौर्य आप सभी का डी फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग आज इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे? जिसमें ऑप्शन है महावीर स्वामी, बी ऑप्शन है ऋषभदेव, सी गौतम बुद्ध, डी रुद्रकरामपुत्र। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उन्हें देख लेते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति करने से पहले अर्थात इनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था। आज के समय में यह स्थान नेपाल में स्थित है। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। इनकी माता का नाम कहीं कहीं पर महामाया भी दिखाया जाता है। 7वें दिन ही इनकी माता माया देवी का निधन हो जाता है, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती हैं। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध रखता है? यानी महाभिनिष्क्रमण एक शब्द है, यह शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन बी है गृह त्याग, ऑप्शन सी है मृत्यु, ऑप्शन डी है प्रथम उपदेश। तो बौद्ध धर्म में जब सिद्धार्थ यानी बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था यानी गृह त्याग किया था, तो उस घटना को बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गृह त्याग। आगे कुछ फैक्ट्स हैं। जब इन्होंने घर छोड़ा था तो अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अर्थात अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, उनके बाद रुद्रकरामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी निरंजना फल्गु नदी। तो बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निरंजना फल्गु नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके विषय में कुछ तथ्य देख लेते हैं। इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है आज। चौथा प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन बी गृह त्याग, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी प्रथम उपदेश। तो जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाने लगे, और उन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया
तो बुद्ध धर्म में उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पुकारा गया। यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही है। प्रथम उपदेश, जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो उसे ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कुछ तथ्य हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, पुराना नाम ऋषिपत्तनम में दिया। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम, यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उनकी जो पहली उपदेश की भाषा थी वो पाली थी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने ज़्यादातर उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो ऑप्शन ए है 483 ईसा पूर्व, कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई। बी ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। सी 483 ईसा पूर्व, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। डी 563 ईसा पूर्व, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो जो बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए सही है। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में हो गई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण, बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा? तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, किस अभिलेख से? कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। मतलब वहाँ पर जो कैंटोन अभिलेख है उसी के आधार पर इनकी मृत्यु और इनके जन्म की तिथि बताई गई है। छठा प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहले भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास ले लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। दूसरे उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। और जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 15 वर्ष। यानी कि 2 भागों में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे, पहले भिक्षुक, दूसरे उपासक। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने को कहा जाता था, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने को कहा जाता था। ऑप्शन ए अभिसंपदा, ऑप्शन बी उपसंपदा, ऑप्शन सी महासंपदा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जब कोई बौद्ध संघ में सम्मिलित होता था तो उस घटना को उपसंपदा कहते थे। यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, उपसंपदा। कुछ तथ्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियाँ हुई? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। बौद्ध धर्म में कुल 5 संगीतियाँ हुई। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देख लेते हैं कुछ तथ्य। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। यानी महापरिनिर्वाण जब हुआ था उस समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, प्रथम राजगृह में, द्वितीय वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, कश्मीर, प्रथम शताब्दी में हुई थी। 5वीं बौद्ध संगीति उज्जैन में हुई थी 172 ईस्वी में हुई थी।
आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। फैक्ट यह है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग हीनयान, दूसरा महायान। अगला प्रश्न है, वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सी घटना हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सी घटना हुई थी? ए ज्ञान की प्राप्ति, बी जन्म, सी महापरिनिर्वाण, डी सभी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ये सभी घटनाएं हुई थी, यानी बुद्ध जी ने ज्ञान की भी प्राप्ति उसी दिन की थी, जन्म भी उनका वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है सभी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इन सब और यही सब कारण है कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को पवित्र त्यौहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने की बात कही? ए अष्टांगिक मार्ग, बी त्रिरत्न, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। तथ्य यह है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है, जो अष्टांगिक मार्ग है यानी 8 मार्ग है, वो ये इस प्रकार से हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का भी उपदेश दिया है। वो 4 आर्य हैं। पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 बुद्ध जी ने इन्हें 4 आर्य सत्य कहा है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है ए जागृत, बी प्रबुद्धता, सी सन्यासी, डी ए और बी दोनों। तो बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो जागृत और प्रबुद्धता दोनों है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। ए और बी दोनों, जागृत प्रबुद्धता। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जातक कथाएं ए जैन धर्म से संबंधित है, बी बौद्ध धर्म से संबंधित है, सी शैव धर्म से संबंधित है, या डी वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तथ्य यह है कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी, ये जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस बात से समानता रखते हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस बात से समानता रखते हैं? ए पुनर्जन्म, बी अनिश्वरवाद, सी मूर्ति पूजा, डी कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बी अनिश्वरवाद से समानता रखते हैं, यानी इस बात पे दोनों ही एक मत है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग से संबंध कौन सा प्रतीक है? यानी जब उन्होंने घर छोड़ा था तो बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग, घर छोड़ने को किस प्रतीक से दर्शाया गया है? तो ऑप्शन है कमल और सांड, बी ऑप्शन है घोड़ा, सी ऑप्शन है पीपल, डी ऑप्शन है पदचिन्ह। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बुद्ध जी के गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी को कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिला होगा इस वीडियो से। इसी तरह से और अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।